जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए आज के इस वीडियो में हम डीएनए और आरएनए के बारे में देखते हैं। पिछले वीडियो मैंने आपको कोशिका के बारे में कंप्लीट जानकारी दी थी। आज के इस वीडियो में हम डीएनए और आरएनए की जो भी थ्योरी है उसको देखने वाले हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर कैसी होती है, डीएनए आरएनए में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम डीएनए आरएनए क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए जो ये कोशिका थी, कोशिका की संरचना में आपने देखा था कोशिका के अंदर क्या पाया गया था, न्यूक्लियस। देखिए जो न्यूक्लियस के अंदर जो एसिड पाया जाता है उसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये क्या होता है, केंद्र का अम्ल होता है, केंद्र का अम्ल, न्यूक्लिक एसिड या केंद्र का अम्ल। ये दो टाइप का होता है, एक फर्स्ट होता है आपका डीएनए, सेकंड होता है आरएनए। डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है। देखिए डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जबकि आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद देखिए कोशिका के अंदर हम कहाँ पे गए थे, न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता था, क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम। जब हम न्यूक्लियस इस क्रोमोसोम को खींचते हैं तो हमें एक संरचना मिलती है डीएनए की। इसको खींचते हैं तो किसकी संरचना मिलती है, डीएनए की संरचना मिलती है। और जब इस डीएनए को और जूम करके देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, ये जीन बनता है। तो जीन, बहुत सारे जीन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, डीएनए का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे डीएनए मिलकर के क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो डीएनए होता है ये आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। यानी समस्त डीएनए के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहती है कि हाथ दो ही बनाने हैं, पंजे में 5 उंगलियां बनानी है, यानी कि जो कुछ नाक कहाँ पर बनानी है, हाथ कहाँ पर बनाने, कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसके पास रहता है, जीन के पास रहती है, यानी कि डीएनए के पास रहता है। ये जो इंफॉर्मेशन होती है जेनेटिकली पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ठीक है, इसके बारे में आपको मैंने बताया, डीएनए के बारे में आगे और डिटेल में बताएंगे। यहाँ ये क्या है, आरएनए। आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए डीएनए से जो बेसिक प्रश्न बनते हैं ये आगे आपको कंप्लीट बताएंगे, आरएनए के बारे में भी, डीएनए के बारे में भी। तो डीएनए से जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं पहले उनको देखते हैं, उसके बाद डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं बड़े आसानी से। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि डीएनए का पहला अवलोकन किसने किया था। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि डीएनए को सबसे पहली बार किसने देखा था, यानी उसका अवलोकन पहली बार किसने किया था। तो ये किया था कार्लसबर्ग ने। किसने किया था, कार्लसबर्ग ने, ये याद रखना। और यदि आपसे ये पूछा जाए डीएनए की खोज किसने की, देखिए डीएनए की खोज बाद में वॉटसन एवं क्रिक ने की थी। यानी कि डीएनए को एक स्ट्रक्चर प्रदान किया था वॉटसन एवं क्रिक ने, इसीलिए डीएनए की खोजकर्ता के रूप में वॉटसन एवं क्रिक को जाना जाता है। ठीक है, डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है, डबल हेलिक। डीएनए की संरचना कैसी होती है, डबल हेलिक होती है, ऐसी ये संरचना होती है डीएनए की। आगे आपको कंप्लीट बताएंगे। ऐसे ये डबल हेलिक होती है इसकी संरचना। सेकंड क्वेश्चन इससे ये बनता है कि डीएनए को प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किसने देखा था। तो डीएनए को प्रयोगशाला में, ये याद रखना, प्रयोगशाला में किसने देखा था, हरगोविंद खुराना ने। प्रयोगशाला में अवलोकन किसने किया था, हरगोविंद खुराना जी ने किया था। बाकी आपको याद रखना है कि डीएनए की जो संरचना है या स्ट्रक्चर है वो किसने दिया है, वॉटसन एवं क्रिक ने दिया है। इसी स्ट्रक्चर को देने के कारण इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, नोबेल प्राइज। कब मिला था, वॉटसन एवं क्रिक को। ये साइंस के में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वॉटसन एवं क्रिक को कब नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये मिला था 1962 को। नोबेल प्राइज कब मिला था, 1962 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है। और वॉटसन एवं क्रिक को याद रखना डीएनए के खोजकर्ता के रूप में। सेकेंड, अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये तो आपको पता है कि ये सेल है, सेल के अंदर यहाँ न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है, तो है डीएनए से मिलकर बना होता है। तो केंद्रक में तो ये डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा ये कहाँ पर पाया जाता है, देखिए केंद्रक के अलावा जो डीएनए है ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यानी जो पौधों में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें डीएनए उपस्थित होता है। तो बाकी याद रखना डीएनए कहाँ कहाँ मिलता है,
न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। डीएनए जो होता है ये आनुवांशिक गुण का वाहक होता है। आनुवांशिक गुण का वाहक यानी ये पिता से पुत्र, बच्चे में, संतान में जो गुण आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं? डीएनए के द्वारा। और डीएनए किससे मिलकर बना होता है? जीन के द्वारा। तो आपसे आपसे ये बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है, यदि ऑप्शन में आपको जीन मिलता है तो वो करना। बहुत सारे जीन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? डीएनए का निर्माण करते हैं। और डीएनए जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो यहाँ आप जीन मिले ऑप्शन में तो जीन लगा देना, उसके बाद डीएनए या क्रोमोसोम लगा देना, ठीक है। बाकी ये जो है एडानिन, थाइमिन, डबल बॉन्ड, ये आगे स्ट्रक्चर में देखते हैं, ठीक है। ये आपको डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये किसकी स्ट्रक्चर है? डीएनए की स्ट्रक्चर है। ये जो डीएनए की ये जो बाहरी परत है इसको हम क्या बोलते हैं? इस परत को, इसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। आगे आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताएंगे। ये जो बाहरी स्ट्रक्चर है डीएनए की इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसी दूरी को हम यहां से लेकर के यहां तक, इसी को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में। क्या है न्यूक्लियोटाइड? यानी जो डीएनए होता है, अब इसमें आपको देखना कि ये न्यूक्लियोटाइड यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। डीएनए किससे? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, इसलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए के अंदर, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है। देखिए न्यूक्लियोटाइड में आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो बहुत सारे बच्चे हैं वो नाइट्रोजन लगा देते हैं, जबकि नाइट्रोजन तत्व नहीं है, नाइट्रोजन बेस है, ये अम्ल क्षार वाला है, ये तत्व नहीं है। तो डीएनए में फॉस्फेट तत्व पाया जाता है। डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? फॉस्फेट तत्व पाया जाता है, फॉस्फेट। ये क्वेश्चन याद रखना, डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? फॉस्फोरस। सेकेंड, ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये अपने आप में दो टाइप का होता है, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। ये जो शुगर होती है ये दो प्रकार की होती है इसमें। देखिए एक तो राइबोस शुगर होती है, एक डाई ऑक्सी राइबोस शुगर होती है, ठीक है। ये दो शुगर होती है, आपको पता है, इसके फुल फॉर्म में ही दिया गया है। नेक्स्ट जो नाइट्रोजन बेस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी ये आपको याद रखना है कि डीएनए तीन बेसिक घटकों से मिलकर बना होता है, एक शुगर से, नाइट्रोजन बेस से, थर्ड फॉस्फेट से। शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट, ये तीनों का जो मिक्सचर होता है वही होता है क्या? डीएनए। बाकी जो नाइट्रोजन बेस है ये अपने आप में दो टाइप का होता है। फर्स्ट है आपका प्यूरिन, फर्स्ट आपका कौन सा है? प्यूरिन। सेकंड है आपका पायरीमिडीन, सेकंड आपकी कौन सी है? पायरीमिडीन। फर्स्ट है आपकी प्यूरिन। देखिए प्यूरिन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन दो आपको देखने को मिलते हैं। प्यूरिन के अंदर कौन कौन मिलता है? एडेनिन, ग्वानिन। जबकि पायरीमिडीन के अंदर साइटोसिन एंड थाइमिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये जो होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। जो प्यूरिन है इसमें कौन कौन होते हैं? दो याद रखना, एडेनिन, ग्वानिन। एजी से याद रखना, एजी से याद रखना, एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन। प्यूरिन में कौन कौन है? एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन। एंड पिरिमिडीन में साइटोसिन, थायमिन, साइटोसिन और थायमिन, साइटोसिन, थायमिन। उसके बाद आपको ये याद रखना है जो 80, यहाँ आपको इसमें दिख रहा होगा स्ट्रक्चर में, ए जो एडेनिन है वो जुड़ा होता है, एडेनिन थायमिन से जुड़ा होता है। यानी जो एडेनिन है ये थायमिन से जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के द्वारा, एडेनिन थायमिन से जुड़ा होता है 80। उसके बाद याद रखना जीसी, 80 जीसी, यहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड होता है 80 जीसी। ये आपको इधर पिछली स्लाइड में आपको यहाँ लिख रखा है, एडेनिन थायमिन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। एंड ग्वानिन, साइटोसिन ये ट्रिपल बॉन्ड द्वारा, ग्वानिन और साइटोसिन ये किसके द्वारा? ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। जबकि एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड के द्वारा। ये आपको याद रखना है 80 जीसी। बाकी आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं ये, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। साइटोसिन, ग्वानिन किससे जुड़ा होता है? साइटोसिन से। ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, ट्रिपल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड के द्वारा।
बाकी न्यूक्लियोटाइड में आपको इतना याद रखना है बहुत अच्छे से, इस तरीके से आपका जो डीएनए है बहुत कंप्लीट हो जाएगा। डीएनए में आपको नाइट्रोजन बेस याद रखना है, कौन कौन से आते हैं, शुगर, फॉस्फेट, कौन सा तत्व पाया जाता है, ये सारी चीजें आपको डीएनए में, इस तरीके से आपका जो डीएनए है वो कंप्लीट हो जाएगा। पिछली स्लाइड में जो मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बताया है, यहाँ ये नाइट्रोजन बेस, यहाँ पर ये थायमीन है, थायमीन के स्थान पर यदि हम यूरेसिल कर दें, यूरेसिल, यूरेसिल बेस को यदि इसके स्थान पर रख दें तो ये क्या बन जाता है, आरएनए बन जाता है। यूरे थायमीन की जगह पर क्या आ जाता है, यूरेसिल, तो है आरएनए का स्ट्रक्चर तैयार कर देता है। देखते हैं आरएनए के बारे में अब, कि जो आरएनए है इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए आरएनए के बारे में बेसिक जानकारी देखते हैं क्या है। देखिए आरएनए में जो शुगर पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, राइबोस शुगर। आरएनए में राइबोस से याद रखना, कौन सी, राइबोस शुगर, जबकि डीएनए में डाईऑक्सी राइबोस शुगर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको नाइट्रोजन बेस याद रखना। नाइट्रोजन बेस यानी यहाँ जो आरएनए है थायमीन के स्थान पर कौन आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, यूरेसिल, थायमीन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है, इसमें थायमीन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है। तो नाइट्रोजन बेस में जो परिवर्तन किया जाता है वो थायमीन के स्थान पर यूरेसिल लाया जाता है, इससे आरएनए का स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है। बाकी जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। देखिए अभी आपने देखा था जो डीएनए का स्ट्रक्चर था वो कैसा था, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था, डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स था। ये जो था ये स्ट्रक्चर आपको किसका है, ये डीएनए का है। इसमें जो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो होता है आरएनए। आरएनए का स्ट्रक्चर किस किस तरीके का होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसका जो कार्य होता है वो क्या कार्य करता है, ये इसका जो कार्य है वो प्रोटीन सिंथेसिस का है, प्रोटीन संश्लेषण। क्या है इसका कार्य, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। आरएनए का कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का होता है। देखिए जो संश्लेषण है इसका अर्थ होता है निर्माण करना, क्या है, निर्माण। तो आरएनए प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। आरएनए क्या होता है, प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। थायमीन के स्थान पर जो यूरेसिल आता है उससे आरएनए का स्ट्रक्चर बनता है। यही परिवर्तन होता है, बाकी साइटोसिन डीएनए में भी पाया जाता है, ग्वानिन डीएनए में भी पाया जाता है। इस तरीके से आपका जो आरएनए है वो बनता है। बाकी आगे देखते हैं आरएनए के बारे में। अब देखिए आरएनए का टाइप्स ऑफ आरएनए कितने टाइप के होते हैं। इससे पहले हम एक चीज ये देखते हैं कि प्रोटीन क्या है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायक होता है, तो ये किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में जानेंगे। इन जो प्रोटीन की जो संरचना होती है ये बहुत ही जटिल होती है। प्रोटीन की संरचना कैसी होती है, बहुत जटिल संरचना होती है। और जो प्रोटीन होता है ये एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन जो होता है ये एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। यानी प्रोटीन जो होता है 20 यानी 20 प्रकार के जो एमिनो एसिड होते हैं उससे मिलकर बना होता है। कितने, 20 प्रकार के एमिनो एसिड से। एक प्रोटीन का निर्माण करने के लिए हमें 20 प्रकार के एमिनो एसिड चाहिए। यानी इस 20 प्रकार में 10 ऐसे होते हैं आवश्यक एमिनो एसिड, 10 कैसे होते हैं, आवश्यक एमिनो एसिड, और बाकी 10 जो होते हैं वो अनावश्यक होते हैं, अनावश्यक। आवश्यक और अनावश्यक क्या, यहाँ क्या मतलब है, आवश्यक जो हमें, यानी अनावश्यक तो ऐसे हैं 10 जो शरीर में पहले से उपस्थित होते हैं, तो इनकी कोई आवश्यकता है नहीं, इनको तो शरीर पहले से ले लेगा। 10 जो होते हैं ये हमें किससे लेने होते हैं, भोजन से। ये जो 10 होते हैं आवश्यक इनको हमें भोजन से प्राप्त करना होता है, और 10 जो अनावश्यक ये शरीर में पहले से उपस्थित होते हैं। पहले ये देखते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए मतलब एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर यानी ये क्या करता है, पहचान करता है, मैसेज देता है, इस तरीके से याद रखना। और ये क्या है, ये ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, टी का मतलब यहाँ क्या है, ट्रांसफर। ये क्या करता है, ये परिवहन करता है। एंड ये आरएनए ये है राइबोस आरएनए। देखिए जैसे ही हम भोजन खाते हैं तो जो आवश्यक प्रोटीन, हमें 10 आवश्यक एमिनो एसिड चाहिए,
उसकी जो जानकारी या पहचान कौन करता है, ये करता है कौन, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। और ये जो ट्रांसफर आरएनए है, टीआरएनए, ये क्या करता है, ये इसको परिवहन करके कहां तक ले जाता है, राइबोसोम तक। कहां तक ले जाता है, राइबोसोम तक। और ये जो जैसे ही ये जो 10 आवश्यक पहले से जो शरीर में मौजूद हैं, वो तो 10 पहले से थे, और 10 जैसे ही ये भोजन से हम प्राप्त करते हैं, 10 10 20 बन करके एक प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही इसके पास आता है और ये राइबोस किसका निर्माण कर देता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इस तरीके से ये वर्क करते हैं। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए है, आरआरएनए राइबोस आरएनए है। तो प्रोटीन का निर्माण बेसिकली राइबोस से ही होता है। किससे होता है, राइबोस से। आपको कोष का चैप्टर में बताया था राइबोस क्या है, उसके बारे में डिटेल में। तो राइबोस क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इस प्रोटीन के निर्माण किस तरीके से होता है, अब आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि प्रोटीन का निर्माण किस तरीके से होता है। प्रोटीन 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है, 10 शरीर में पहले से मौजूद होते हैं। उसके बाद जो 10 हैं वो हमें भोजन से प्राप्त करने होते हैं। जैसे ही हम भोजन करते हैं, वैसे ही ये मैसेंजर आरएनए ये उन 10 एमिनो एसिड्स की पहचान करता है। क्या करता है, मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, पहचान करना। उसके बाद जो ट्रांसफर आरएनए है, ये पहचान करके ये ट्रांसफर आरएनए उसके कहां तक ले जाता है, राइबोस आरएनए के पास। और राइबोस आरएनए क्या कर देता है, प्रोटीन का निर्माण कर देता है। इस तरीके से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आरएनए के बारे में आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए। अब हम ये देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यदि डीएनए से हमें डीएनए यानी डीएनए की एक प्रतिलिपि बनानी हो, यानी फोटोकॉपी, डीएनए से डीएनए बनाना हो, तो क्या कहते हैं उसको, रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए क्या होता है, डीएनए से यदि डीएनए बनाना हो तो उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ये याद रखना। देखिए, जब डीएनए से हम आरएनए बनाते हैं, तो आपको पता है डीएनए से आरएनए बनाने के लिए क्या किया जाता था, ये जो थायमीन था, थायमीन नाइट्रोजन बेस था, उसके स्थान पर क्या आ जाता था, यूरेसिल। इस तरीके से आरएनए बनता था। तो डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, याद रखना। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए आप फिर लौट सकते हैं यहां तक रिवर्स प्रोसेस करके। तो आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जबकि डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस तरीके से आप इसको याद रखना अच्छे से। उसके बाद ये जो आरएनए बन गया, अब आरएनए से हम प्रोटीन में जाएं। देखिए, आपने यहां पर देखा कि एक तरफ एरो बना हुआ है। प्रोटीन से आप पुनः आरएनए, आरएनए से डीएनए, इस तरीके से नहीं जा सकते हो। प्रोटीन एक बार बन गया तो फिर वो वापस नहीं लौटने वाला। ठीक है, तो आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। तो इसको एक बार आंख बंद करके मेरे साथ बोलें, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। इस तरीके से आज के वीडियो में आपको मैंने डीएनए की कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में और आरएनए के कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में, जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज आपको मैंने करवा दिया है इसमें। अब आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं आरएनए डीएनए से, वो करके देखना, आपका प्रत्येक क्वेश्चन बनेगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं सेल डिवीजन, जो कोश का विभाजन है, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।